नमो नमः मित्राणि, अहं प्रशांत उकलकरः शास्त्री स्वागतं करोमि भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् ज्ञानस्रोतसि यस्य नाम अस्ति संस्कृत सुधा इति। प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत विषय के अपडेटेड सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई की ओर से संस्कृत विषय के सिलेबस में कुछ अपडेशन किया गया है। बहुत सारे छात्रों को उसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है, तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ सिलेबस स्ट्रक्चर को बताने वाला ये वीडियो। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 122, जिसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग रहेगी और व्याकरण के अभ्यास के लिए अभ्यासवान भव तथा व्याकरण विधि, ये 2 किताबें निर्धारित की गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जबकि तीसरा व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यह पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। उसके बाद चौथा पाठ शिशुलालनम, पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला, छठा पाठ सुभाषितानि, सातवां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, आठवां पाठ विचित्रः साक्षी और 9वां पाठ सूक्तयः, ये आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जबकि 10वां और 11वां पाठ अर्थात भूकंप विभीषिका और प्राणेभ्योपि प्रियः सुहृद, ये दोनों पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिए गए और 12वां पाठ अन्योक्तय, ये भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा इस साल के लिए जो अपडेशन किया गया है, उसको बात करने से पहले एक बार हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं प्रश्न पत्र के प्रारूप को। आपके प्रश्न पत्र में 4 खंड रहेंगे, जिसमें क खंड रहता है अपठित अवबोधन अर्थात अनसीन पैसेज का, जो 10 अंकों का रहता है। ख खंड रचनात्मक कार्यम अर्थात राइटिंग स्किल का 15 अंकों का रहता है। ग खंड व्याकरण अर्थात ग्रामर से संबंधित रहता है 25 अंकों के लिए। और घ खंड पठित अवबोधनम आपकी शेमुषी इस टेक्स्ट बुक पर आधारित रहता है 30 अंकों के लिए। इस प्रकार कुल 80 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहता है। और इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट 20 अंकों के लिए होती है, जिसमें आवधिक परीक्षा अर्थात आपकी पीरियडिक असेसमेंट्स, इसके 5 अंक दिए जाते हैं। बहुविध मूल्यांकनम अर्थात मल्टीपल असेसमेंट, ये भी 5 अंकों के लिए रहती हैं। निवेश सूचिका अर्थात पोर्टफोलियो, नोटबुक इत्यादि, ये भी 5 अंकों के लिए रहते हैं। और भाषा संवर्धन गतिविधयः अर्थात सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ये भी 5 अंकों के लिए निर्धारित है। इस प्रकार कुल 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल मार्क्स के लिए रहते हैं। तो इंटरनल मार्क्स के 20 और बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र के 80, इस प्रकार कुल मिलाकर आपका यह संस्कृत सब्जेक्ट 100 अंकों का होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम विशेष रूप से संपूर्ण प्रश्न पत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम केवल वर्ष 2025 और 26 के लिए बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम ग खंड की बात करें, इसमें 5वां प्रश्न रहता है संधि से संबंधित। तो प्यारे दोस्तों, गत वर्ष व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 2 ही प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में थे और दोनों संधियाँ 2-2 अंकों के लिए पूछी गई थी। लेकिन इस बार स्वर संधि और स्वर संधि के 3 प्रकार यण, अयादि तथा पूर्वरूप आपके पाठ्यक्रम में अतिरिक्त जोड़े गए हैं। और इस बार संधि प्रकरण 2+2 इस रूप में नहीं पूछकर 1+1+2 इस प्रकार से पूछा जाएगा। अर्थात स्वर संधि 1 अंक के लिए, व्यंजन संधि 1 अंक के लिए तथा विसर्ग संधि 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। इसके बाद आपके प्रश्न पत्र में 6ठा प्रश्न रहता है समास का। तो गत वर्ष विभक्ति तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और इतरेतर द्वंद्व, केवल ये 4 ही समास थे। लेकिन इस बार आपके पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास में उपपद तत्पुरुष और कर्मधारय, ये 2 समास अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं। बहुव्रीहि समास तथा अव्ययी भाव समास, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है। अव्ययी भाव समास में अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा,
इन 6 अव्ययों के आधार से ही समास आपको पूछा जाता है। किंतु बात करें द्वंद्व समास की, तो पिछले वर्ष जिस प्रकार केवलम इतरेतरः ये बोर्ड की ओर से लिख कर आया था, इस बार उन्होंने केवलम इतरेतरः इस शब्द को हटाकर द्वंद्वः इतना ही लिख के दिया है। अगर इस विषय पर सोचें तो द्वंद्व शब्द के 3 भेद होते हैं, अतः इतरेतर द्वंद्व समास के साथ साथ समाहार द्वंद्व तथा एक शेष द्वंद्व, इन 2 समासों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये चारों समास 1 1 1 1 इस प्रकार 4 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न प्रत्ययों पर आधारित रहता है। गत वर्ष केवल तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय ये 2 ही प्रत्यय थे, और जो 3 + 1 इस प्रकार 4 अंकों के लिए पूछे गए थे। लेकिन प्यारे छात्रों, इस वर्ष उन 2 प्रत्ययों के साथ कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्ययों में तव्यत, अनियर, त और तवतु ये प्रत्यय भी अतिरिक्त जोड़े गए हैं। और इस प्रकार आपको कृत प्रत्यय 1 अंक के लिए, तद्धित प्रत्यय 2 अंकों के लिए तथा स्त्री प्रत्यय 1 अंक के लिए, कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए प्रत्यय का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न 8वां वाच्य परिवर्तन, प्रश्न 9वां समय लेखनम, प्रश्न 10वां अव्यय पदानी तथा प्रश्न 11वां अशुद्धि संशोधनम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने सिर्फ ग खंड की बात की है। यदि हम बात करें पहले क खंड की तथा अंतिम घ खंड की, तो मैं आपको बता दूं, पहले क खंड में पहला प्रश्न अपठित अवबोधन का रहता है उसमें, तथा घ खंड के प्रश्न 12, 13 और 14, इन 3 प्रश्नों में भाषिक कार्य में एक प्रश्न अतिरिक्त जोड़ा गया है। इन दोनों प्रश्नों में एक अनुच्छेद आपको दिया जाता है, जिसके आधार से एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत तथा भाषिक कार्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भाषिक कार्य संबंधी प्रश्नों में भी कर्तृपद अथवा क्रियापद का चयन करना, विशेषण अथवा विशेष्य को पहचानना, पर्याय अथवा विलोम पद को लिखना, इस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे जाते थे। लेकिन इस वर्ष भाषिक कार्य में एक और प्रश्न जोड़ा गया है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। और इस प्रकार का सवाल आपको प्रश्न 1, प्रश्न 12, प्रश्न 13 तथा प्रश्न 14 चारों जगह पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सा निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। तो यहाँ सर्वनाम के स्थान पर आपको संज्ञा का प्रयोग करना है, तो आपका उत्तर होगा महिलायै अथवा बुद्धिमत्यै। एक और प्रश्न के माध्यम से इसे समझते हैं। मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, इस वाक्य में मया यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसके उत्तर में आपको सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए रामाय इस प्रकार का उत्तर लिखना होगा। हम क खंड की यदि बात करें तो बहुत सारे छात्रों को इस विषय में संदेह है कि क्या हमें मंजूषा के आधार से पत्र लिखना है या संपूर्ण पत्र अपने मन से लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए प्रपत्र में मंजूषायाः सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम, यद्यपि ऐसा दिया है तथापि इस प्रश्न को निबंधात्मक इस श्रेणी में डालते हुए 5 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। गत वर्ष के प्रश्न पत्र प्रारूप में इसे हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इस प्रकार दिया गया था, जबकि इस बार केवल 5 यह अंक दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पत्र लेखन 10 रिक्त स्थानों के आधार से नहीं दिया जाए। हो सकता है आपको मंजूषा दी जाए, लेकिन पूरा पत्र छात्र को अपने मन से स्वयं लिखना होगा। जब सीबीएसई की ओर से सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया जाएगा तब इस शंका का निराकरण हो जाएगा, किंतु तब तक हमें पूर्ण पत्र लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस बार सीबीएसई की ओर से औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के लिए कुछ संभावित विषय भी दिए हैं। आप इन सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो प्यारे छात्रों, ये थी कुछ जानकारी जो सीबीएसई के द्वारा 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय के संदर्भ में किए गए बदलावों को बताती है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
यदि इससे संबंधित आपकी कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिए। इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातें लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।